अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे बाउंड्री कंडीशन फॉर ए। इससे पहले हम 3 टाइप्स ऑफ कंडीशंस हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने बाउंड्री कंडीशन फॉर बी डिस्कस किया था, उसके बाद हमने बाउंड्री कंडीशन फॉर एच डिस्कस किया था, उसके बाद फिर हमने बाउंड्री कंडीशन फॉर डी भी डिस्कस किया था जो कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बाउंड्री कंडीशन फॉर ई। यहाँ पे ई क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो इसकी हमारे पास जो मेन स्टेटमेंट है वो क्या बनेगी, बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम। किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए हमारे पास बाउंड्री कंडीशन क्या बनेगी, वो हमने आज के लेक्चर में हमने इसको डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या बनती है, द कंडीशन दैट ई मस्ट सेटिस्फाई एट द इंटरफेस सेपरेटिंग द बाउंड्री ऑफ टू मीडिया इज़ कॉल्ड बाउंड्री कंडीशन फॉर ई। ठीक है, तो वही सेम डेफिनेशन यहाँ पे हमारे पास रिपीट हो रही है। ठीक है, बस वर्डिंग थोड़ी सी चेंज की हुई है। सो यहाँ पे मज़ीद देखे लिखा हुआ है, सिंस वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं कि लाइट बेंड्स इट एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जो जानते हैं कि जब लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम इस कंडीशन को मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे इस थ्योरी के साथ। ठीक है, इस थ्योरी के साथ हम इसको स्टार्ट करेंगे। कंसिडर अ रेक्टेंगुलर क्लोज्ड लूप ABCDA एट इंटरफेस PQ ऑफ टू मीडिया एज शोन इन फिगर। एज्यूम दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन मीडियम 1 इज़ E1 एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज़ E2 इन सेकंड मीडियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी बात करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो मीडियम 2 है, ये हमारे पास क्या है, मीडियम 1 है नीचे वाला। ठीक है, ये इनका जो है वो PQ जो है वो इंटरफेस लाइन है जो कि इन दोनों मीडियम्स को क्या कर रही है, सेपरेट आउट कर रही है। ठीक है, इस इंटरफेस लाइन के ऊपर हमने एक रेक्टेंगुलर शेप हमने यहाँ पे लेट कर लेनी है। ठीक है, तो वो हमने लेट कर ली। ठीक है, और उसके जो पॉइंट्स हैं उनको भी हमने नाम दे दिए। ठीक है, ABCDE और F। ठीक है, टोटल 6 नाम हमने यहाँ पे उसको दे दिए हैं। ठीक है, मज़ीद देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कह रहा है इस जगह पर। देखें, नाउ E1 सॉरी एक मिनट थोड़ा सा ऊपर देखते हैं। ठीक, हाँ ठीक है, यहीं पे नाउ E1 इंटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स E1T एंड B1 एंड E1 एंड B सिमिलरली रिजॉल्व E2 इंटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स E2T एंड E2N। ठीक है, एज शोन इन फिगर। तो सिमिलरली वही हमने काम करना है, जो मीडियम 1 है उसका जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये उसको हम इसको 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे। ये आ गया उसका नॉर्मल कंपोनेंट और ये आ गया उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट। इसी तरह हमारे पास ये जो E2 है इसका ये आ गया नॉर्मल कंपोनेंट और ये आ गया उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट। ठीक है, उसको हमने कंपोनेंट्स के अंदर हमने उनको रिजॉल्व कर दिया, दोनों मीडियम्स की इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, तो यहाँ पे अब लिखेंगे द इंटेग्रल फॉर्म ऑफ थर्ड मैक्सवेल्स इक्वेशन। ठीक है, मैक्सवेल इक्वेशन की थर्ड इक्वेशन ले लेनी है और वो इसकी कौन सी फॉर्म लेनी है, इंटेग्रल फॉर्म ले लेनी है। ठीक है, वो हमने ले ली। और यहाँ पे ये जो हमारे पास L है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेर L इज़ द लेंथ ऑफ लूप ABCDA एंड S इज़ एरिया ऑफ द लूप ABCDA। और यहाँ पे ये जो L है ये उस लूप की जो है वो ये जो रेक्टेंगुलर लूप है इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे ये जो हमारे पास जो S है ये इसके एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे अपनी कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि ये जो हमारे पास ये जो रिलेशन था ये क्या है, होल लेंथ के लिए उस जो रेक्टेंगुलर लूप है ना उसकी होल लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास टोटल कितने टाइप्स की लेंथ आ रही है, टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, टोटल 6 टाइप की हमारे पास लेंथ आ रही है। तो इसका मतलब है इसको हम ये जो हमारे पास जो होल लेंथ का है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं टोटल 6 लेंथ के अंदर। ये हमारे पास 1 आ गई, फर्स्ट आ गई A to B, सेकंड B to E, थर्ड आ गई हमारे पास E to D, फोर्थ आ गई हमारे पास C to D, फिफ्थ आ गई हमारे पास D to E और सिक्स्थ आ गई हमारे पास F to A। ठीक है, और इसकी ये जो हमारे पास यहाँ पे जो राइट हैंड साइड है वो क्या आ जाएगी, हमारे पास सेम एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ गया। ठीक है, अब जो है वो यहाँ पे हम इसको जो है वो डॉट प्रोडक्ट्स हैं तमाम, तो इनको हम ओपन करेंगे। ठीक है, तो ओपन करेंगे तो वो हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएंगे, cos थीटा की फॉर्म में आ जाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ पे हमने वैल्यूज़ भी पुट कर दिए। ठीक है, और जहाँ जहाँ पे वो जो है वो जो जीरो एंगल आएगा वहाँ पे जीरो एंगल पुट कर दिया, और जहाँ जहाँ पर 180 डिग्री एंगल आएगा वहाँ पर हमने जो है वो 180 डिग्री एंगल पुट कर देना है। ठीक है, और ये चीज़ आप फिगर से देखकर ईजीली जो है वो सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखें जहाँ जहाँ पर हमारे पास cos 0 आ रहा था। ठीक है, फर्स्ट 3 टर्म्स के अंदर हमारे पास cos 0 वैल्यू है ना, उसकी जगह पे जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वो फर्स्ट 3 टर्म जो है वो हमारे पास आ जाएंगी। ठीक है, इस तरह जहाँ जहाँ पर हमारे पास cos 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, cos 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, हमारे पास -1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस से जो है वो जो क्या नाम उसका रिप्लेस हो जाएंगी। ठीक है, तो उसकी जो राइट हैंड साइड है वो हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखें दोबारा अगर स्टेप के अंदर देखें तो यहाँ पे ये जो हमारे पास जो चीज़ है, ठीक है, ये
ए टू बी डी एल, ये किसके बराबर है, एल के बराबर है, उसकी जगह पर हमने क्या लिख दिया है, एल। इसी तरह ये जो चीज़ है ये भी ये किसके बराबर है हमारे पास, बी टू सी, उसकी हाइट के बराबर है, और हाइट वहाँ पर कितनी, हाफ है, एच ओवर टू। ठीक है, अगर फिगर के अंदर देखें, ठीक है, तो वहाँ से आपको सही पता चलेगा। इसी तरह यहाँ पर देखें ई टू सी, ये किसके बराबर होगी, एट के हाइट के बराबर है। ठीक है, तो एच ओवर टू आएगा। ठीक है, इसी तरह बाकी सारी कंडीशंस भी आपने 1 बाय 1 करके देख ली, उनकी जगह पर उनकी वैल्यूज़ को जो है वो रिप्लेस कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं, एच वाली वैल्यूज़, ये आपस में ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो जाएगी। इस तरह ये दोनों वैल्यूज़ भी आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में। पीछे सिर्फ हमारे पास टेंजेंशियल कंपोनेंट्स रह जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने एल को कॉमन ले लिया। ठीक है, और राइट हैंड साइड पर ये जो हमारे पास ये जो फैक्टर था, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल डी है, ये किसके बराबर है, उसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ के बराबर है, तो वो हमने इसको लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे ये किस चीज़ के बराबर है, एल मल्टीप्लाई बाय एच। ठीक है, जहाँ पे देखिए ये जो एल है इसके साथ एल के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ एच ही रह जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आप लिखते हैं व्हेन लूप श्रिंक्स एच अप्रोचेस टू जीरो। ठीक है, जहाँ पे जब हम हाइट को जीरो के इक्वल अप्रोच करवाएंगे तो वहाँ पे इस एच की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जीरो। अब इस फैक्टर इस जगह ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो पूरी की पूरी टर्म क्या हो जाएगी, हमारे पास जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास जीरो आ गया, तो E1t माइनस E2t इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसका मतलब है ये जो इस साइड पर हमारे पास जो है वो माइनस है, तो राइट हैंड साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो हम इसको ये वेक्टर फॉर्म के साथ भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और यही वो इसकी जो बाउंड्री कंडीशन है जो हमने कैलकुलेट करनी थी फॉर ई वेक्टर। ठीक है, तो हम लिखेंगे द टेंजेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ ई आर कंटिन्यूस अक्रॉस द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। ठीक है, तो ये वो बाउंड्री कंडीशन थी जो कि हम फाइंड आउट करना चाह रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो ये इस पेज के भी आप यहाँ पे जो है वो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक ये पेज है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और एक हमारे पास ये पेज है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और एक ये पेज है। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो बस यही था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बाउंड्री कंडीशन फॉर ई या फिर बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमने डिस्कस किया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।